जी बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी अवकलन गणित जो हमारी कक्षा 12 का जो ये चैप्टर है उसकी कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा ये जो क्लास रहेगा वो अपने बुक का जो विविध प्रश्नमाला होता है यानी मिक्सचर जो होता है, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसमें अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका एक मिक्सचर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने लोग से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि बहुत सारे फंक्शन एक साथ गुणा में आ जाए, बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे के क्या होता है कोइंसाइड होते हैं, ठीक है ना, कुछ संयुग्मी फलन होते हैं, उन सब के हमने अवकलन किए थे वो भी चेन रूल से। और हम क्या किया, अवकलन को सीधा करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, एक सिंगल लाइन में हम अवकलन को कंप्लीट करते हैं। तो वो सब तरीके हमने सीखे थे। उसके बाद में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन सीखे थे। इस तरह से हमने सीरीज को लंबा चलाया था, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो है और ऐसे ही करके हमारी जो ये सीरीज आगे बढ़ी। आज ये इसका लास्ट जो चैप्टर है उसके बाद में हम समाकलन को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे जो पहला क्वेश्चन है, चलो इसको खत्म करते हैं। पहले देखिएगा, y का मान जो है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 है, यानी इसका जो फोल्डर है वो 9 घात लिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हमें इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, dy बाई dx करना है, ठीक है। तो अक्ष के रिलेट होकर हम जैसे इसका अवकलन करेंगे, बताइए सबसे पहले किसका अवकलन होता है, घात का। और घात का एक रूल होता है, अक्ष की पावर n, अक्ष की पावर n, अक्ष की पावर n का अवकलन क्या होता है, जो घात होती है वो गुणा में हो जाती है और उस वेरिएबल के ऊपर एक कम कर दो, यानी आपके पास अगर 9 घात है तो उसमें से कम हो जाएगी 1। ठीक ऐसे इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो कितना बचता है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा बच जाएगा, इसमें 9 है ना, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 9 माइनस 1। और चेन रूल है और चेन रूल हमेशा आगे चलता रहता है। सबसे पहले घात का अवकलन किया, अब अंदर वाले फलन का अवकलन कर दो, ठीक है। देखो 3 दूनी 6x, ठीक है ना, 3x स्क्वायर ऐसा कैसा, ऐसा समझ लो, आप थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और लेंथी बना देते हैं, 3 ऐसा कैसा, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस 9x का 9 होता है और प्लस 5 का 0 होता है। अब यहां से देखिएगा 9 ऐसा कैसा, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 8, और यहां से हो जाएगा 6x माइनस 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिएगा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, होल क्यूब ऑफ sin x एंड 6 पावर ऑफ cos x। देखिएगा सबसे पहले हम dy बाई dx करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले पावर का अवकलन होता है, सबसे पहले घात का अवकलन होता है, और साइन क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 3 आ जाएगी गुणा में, 3 में से 1 गया 2। अब अंदर जो भी फलन बताओ बच्चों, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स होता है, तो हम साइन एक्स का अवकलन कितना करेंगे, कोस एक्स, प्लस कोस के ऊपर कितनी घात है 6, 6 घात पहले आ जाएगी तो उसका लिख देंगे 6 कोस 5, होल पावर कितना हो जाएगा 5x, और कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। आपके फ्रेम में आ रहा होगा, देखो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ओके। अब आगे देखो कितना बच गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 6 कोस 5x इंटू साइन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 3 साइन एक्स कोस एक्स का आपका आ गया कॉमन, तो यहां से बच गया साइन एक्स, यहां से बच गया 2, साइन अंदर आ चुका है, एक कोस है, कोस की घात 4 आगे अंदर कॉमन, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपके फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके वार्म अप के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनको नोट करो आप। हाँ जी, देखो बच्चों, y का मान है 5x की पावर 3 कोस 2x, 3 कोस 2x। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपको याद है, तो जब भी कोई फलन पर घात आएगी, जब भी कोई फलन पर क्या है घात, और उस घात में भी एक फलन छुपा हो,
नॉर्मल घात नहीं, उसमें भी एक फलन छुपा हो, तब हम क्या करेंगे, उसमें log लेंगे। क्या करेंगे? log लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे log लेंगे तो देखो ध्यान से, log y बराबर log 5x की पावर 3 cos 2x। और बच्चा पार्टी आपने एक बात पढ़ी थी, याद है आपको? log m की पावर n आने पर n आ जाता है गुणा में, ठीक है ना, n गुणा log m, ये आपने पढ़ रखा है। और ये मैंने पहली क्लास में log की प्रॉपर्टी आपको सिखा रखी है। आगे देखो, जैसे ये गुणा में आएगा 3 cos 2x गुणा log 5x, और ये हो गया अपना log y, ठीक है। अब x के रिलेट होकर इसका आप कर दो, अवकलन कर दो, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे x के सापेक्ष करेंगे, log का अवकलन 1/y होता है और y का अवकलन dy/dx, ठीक है। आगे देखो, 3 का कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं होगा, 3 ऐसा कैसा। cos का अवकलन होता है माइनस का sin 2x, और 2x का अवकलन 2 होता है, log को ऐसा कैसा छोड़ दो, क्योंकि ये हो जाएगा f गुणा g का अवकलन, ठीक है ना। तो f का अवकलन कर दिया, g ऐसा कैसा फ्री छूट गया है, प्लस f ऐसा का ऐसा और g का अवकलन, log का अवकलन 1/समथिंग यानी 1/5x, और 5x का अवकलन 5 हो जाएगा, 5 से 5 से कट भी जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो y है ना, ये गुणा में जाएगा सबके, तो यहां से dy/dx का वैल्यू आ चुका है y गुणा, थोड़ा इसको संभाल के लिखेंगे, 2 तिया 6 माइनस का 6 sin 2x इंटू log 5x प्लस 3 cos 2x डिवाइड बाई x। और बच्चा पार्टी अब y का वैल्यू कितना रख दे सकते हैं, ये ऐसा का ऐसा। जैसे आप y का वैल्यू ट्रांसप्लांट करोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल सा अवकलन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ log लेना। आपको यहाँ पर log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो भी कौन सी, कि घात गुणा में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे log लिया, ये फलन गुणा में आ गया, f गुणा g, और f गुणा g का अवकलन होता है f का अवकलन g ऐसा कैसा, f ऐसा कैसा g का अवकलन, ठीक है ना। तो हमने पहले f का अवकलन किया g यानी log ऐसा कैसा, फिर f ऐसा छोड़ दिया, log 5x का अवकलन कर दिया, फिर जो कटने वाली चीज थी वो काट दी, जुड़ने वाली जोड़ दी, और ये वाला y आ गया गुणा में, y का मान आप वापस ये रखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, बढ़ते हम चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना बच्चों, नोट करो। देखो बच्चों, अभी हमारा नया क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, ओके। अब ध्यान देना आप सभी, इसमें साइन इनवर्स है तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या करा कि साइन इनवर्स का आपको अवकलन आता ही है, तो x के सापेक्ष आप इसका अवकलन करोगे dy/dx। तो साइन इनवर्स का क्या होता है अवकलन, d/dx साइन इनवर्स x का वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल सा है, ये आपका साइन इनवर्स x का अवकलन है। तो यहां पर देखिएगा 1/√1 माइनस समथिंग, अब इसके जो आगे आता है ना, वो ऐसा का ऐसा उसका वर्ग होएगा। तो यहाँ पे देखो x वर्गमूल x का क्या होएगा, वर्ग, और यहाँ पर इस आगे आने वाले फलन का भी क्या होगा, अवकलन होगा, यानी इस चीज का यहाँ पे क्या चलेगा, अवकलन। इसी को चेन रूल बोलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और वर्गमूल एक्स में वर्गमूल हट गया क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। अब सुनिए, ये मान लीजिए f और ये मान लीजिए g, तो f का अवकलन एक बार, g का हमने किया नहीं, प्लस f का किया नहीं, g का अवकलन 1/2√x, क्योंकि √x का अवकलन 1/2√x। यहां से देखिए 1/√1 माइनस एक्स क्यूब गुणा में चल रहा है, ये √2√x आ गया एलसीएम, ठीक है। यहां से 2√x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस ये इसके कट गया, आंसर आ गया x। तो 2x और x कितने हो गए, 3x,
ठीक है। नीचे देखो ये 2 है, ठीक है, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में। आप एक काम करो, इस रूट एक्स को अंदर एंट्री करवा दो इसकी। जैसे एंट्री कराओगे ये एक्स होकर घुसेगा, ठीक है ना, और इसमें से एक्स की घात कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर होके घुसेगा ये एक्स स्क्वायर, और ये 3 पहले से है, 2 और जुड़ जाएगी तो 5 हो जाएगी। रूट एक्स जो बाहर आया है, सॉरी रूट एक्स बाहर आया है, इसलिए एक एक्स होके घुसेगा ये, ठीक है ना, एक्स की घात 4 कर देगा, एक एक्स और एक्स की घात 4। ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस एक्स को आप रूट से रूट काट भी सकते थे, ठीक है ना। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब और बाहर पड़ा है रूट एक्स। इस रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 रूट एक्स बटा 1 माइनस एक्स क्यूब 2, और उसमें आप 3/2 को बाहर निकाल सकते हो और इसको होल अंडर रूट बना लेना x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये भी इसका आंसर है, आपका जैसा मन करे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है बच्चों। आप इसको नोट कीजिए वीडियो को रोक के और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक बात और, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, और मैंने ये बहुत बार समझाया, क्यों, क्योंकि इसकी घात आधी है और आधी घात गुणा में आ जाएगी, 1 माइनस आधा और माइनस आधा आएगा नीचे वर्गमूल में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक नया सवाल हमारा वेट कर रहा है, 5th क्वेश्चन, और वो ऐसे है कि कोस इनवर्स x/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर है 2x प्लस 7। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको u बटा v अदरवाइज f बटा g मानकर हल करेंगे, ठीक है ना। और f बटा g को कैसे हल करते हैं, देखिए नीचे वाले g का स्क्वायर करो, ऊपर f का अवकलन करो, g को मत छेड़ो, माइनस लगाओ, f को फ्री कर दो और g का अवकलन करो, ठीक है ना। इस टाइप से सेम इसको फॉलो करेंगे। तो देखिएगा y डैश का मान, बटे वाली चीज ऐसे की ऐसी और उसको स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है ना। f डैश यानी कोस इनवर्स का अवकलन करेंगे, कोस इनवर्स x/2 का क्या करेंगे, अवकलन, और g ऐसा का ऐसा, ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस का साइन, ठीक है, f ऐसा का ऐसा कोस इनवर्स x/2 इंटू वर्गमूल का अवकलन 2x प्लस 7 का अवकलन। देखो बच्चों एकदम से सिंप्लीफाई मैंने इसको लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम साधारण तरीके से लिख दिया है। अब इसका हम करना शुरू करेंगे अवकलन, ठीक है ना। सुनो, y डैश कोस इनवर्स का कितना अवकलन होता है, 1 बटा माइनस का 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, और इसके अंदर क्या है x/2, और x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 होएगा, ठीक है। x/2 का अवकलन कितना होगा, 1/2, 1/2, ये लो, ये उसका हो गया पूरा अवकलन, और जो नहीं करना वो ऐसा का ऐसा छोड़ना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कोस इनवर्स x/2 वर्गमूल का होता है 1/2 वर्गमूल समथिंग में कितना है 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 में 7 का अवकलन 0 हो जाता है, 2x का अवकलन ओनली 2 होता है, ओनली 2, तो इसका हो जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, और इसके अपॉन में कितना आ रहा है, रूट में स्क्वायर रूट में 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट उठ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिएगा आप, आपके फ्रेम में आ रहा होगा, नीचे तक देखो ध्यान से, यहां तक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो हम एक स्टेप और लिख देते हैं, ये 4 आएगा एलसीएम यहाँ पे, और नीचे वाला 4 ऊपर वर्गमूल से बाहर जाएगा तो 2 बनेगा, कितना बनेगा 2, जैसे इसको मैंने यहाँ पे 4 दिया तो ये 4 आएगा, इस 4 का ऊपर वर्गमूल कितना आएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर यहां से देखो इसका वर्गमूल एलसीएम आएगा, ठीक है, यहां से बचेगा ये वर्गमूल में 2x प्लस 7 डिवाइड बाई वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है, ठीक है, सब कुछ कट गया, माइनस कोस इनवर्स x/2, ये भी ठीक है,
और बट्टे में इसका वर्गमूल का 2x प्लस 7, और इसके भी बट्टे में क्या है बताऊं, इसके भी बट्टे में है, इन सब के बट्टे में है 2x प्लस 7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको और इजी कर सकते हो, रूट 2x प्लस 7 को फिर से एलसीएम लोगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर ये नीचे की घात 3/2 हो जाएगी। आगे इसको और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था अपना 5th क्वेश्चन। इसमें मेनली आपको दो चीज याद रखनी है, सुनो यहां से, कि कोस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, कोस इनवर्स हो गया, और वर्गमूल क्या अवकलन होता है 1/2 रूट है समथिंग। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बच्चों, अब नया क्वेश्चन आया है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स के। ठीक है ना, अंदर रूट है, रूट में ही। ये जो सवाल आपको दिखने में ऐसे लग रहा हो कि बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सवाल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी किया था। ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये माइनस में है, किस में है, माइनस में, और ऊपर नीचे अगर इसका परिमेयकरण कर दे अपन, ठीक है ना, तो परिमेयकरण करेंगे, माइनस को प्लस चिन्ह बना के ऊपर नीचे सेम टू सेम जो इसके डिनोमिनेटर में है, हर में है ना, इसका क्या कर देंगे हम, परिमेयकरण। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और बट्टे में है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसका मैंने दोनों तरफ परिमेयकरण किया है। क्या किया है, परिमेयकरण। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस साइन है, माइनस साइन को किस में बदलेंगे, प्लस में, और इसका कर दो आप परिमेयकरण 1 माइनस साइन एक्स बटा फिर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और इसको कर दो आप बंद। अब ध्यान से देखना, आप इस हर का हमने परिमेयकरण किया है। जैसे ही हमने हर का परिमेयकरण किया, ऊपर देखो इसका होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, और यहां पर नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, a माइनस बी ए प्लस बी, और वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग से लगेगा। तो मैं दोनों आपको इसमें एक्सटेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर वर्गमूल हटा दो भाई, a स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसका भी वर्गमूल हट गया, प्लस 2 ए, ये भी वर्गमूल में और वो भी वर्गमूल में, तो अंदर ए की वर्गमूल में ले लेते हैं बी, 2ab 2ab। ठीक है ना, अब देखो नीचे, यहां से देखो, ये a है और ये b है, तो ये a का स्क्वायर वर्गमूल हट गया, b का स्क्वायर वर्गमूल हट गया, 2ab सेम टू सेम चीज है, ab दोनों को a की वर्गमूल में बना दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, और क्या है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कहोगे सर स्क्वायर तो है नहीं, अरे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और उसका वर्ग करते हैं तो वर्गमूल चिन्ह हट जाता है, सिंपल। अब देखिए आगे, कोट इनवर्स, ये a साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 and 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 होता है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। एक बात बताइए, कितने बच्चे कहते हैं कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा, और इनका जब वर्गमूल करेंगे तो कोस एक्स आएगा। बोलो यस कि नो। देखो a प्लस बी ए माइनस बी फिर से लग रहा है, एक प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर होता है, और उसका वर्गमूल होता है कोस एक्स। तो यहां पर 2 कोस एक्स आ जाएगा, 2 कोस एक्स आ जाएगा, और बट्टे में देखो 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, एक साइन और दूसरा साइन जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स। कितना साइन एक्स, 2 साइन एक्स। ठीक है ना, देखेंगे कैसे, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये माइनस हटा, इसको माइनस बना दिया, इसको प्लस बना दिया, 1 से कट गया साइन और साइन, 2 साइन एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब ध्यान देना, कोट इनवर्स
जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, ऊपर बचा 1 प्लस कोस एक्स। ध्यान से देखो, 2 इनमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस एक्स, नीचे 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब कितने बच्चों को पता है, मैंने एक क्लास सेपरेटली इसकी डाल रखी है, शायद मैंने 11th की प्ले लिस्ट में डाली है, 11वीं कक्षा की प्ले लिस्ट में। 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, और वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है? कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, ध्यान देना, 2 से 2 कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया। कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट इनवर्स कोट थीटा का वैल्यू एक्स बाई 2, कोट इनवर्स से कोट सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया एक्स बाई 2। बच्चों अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वाई को सिंप्लीफाई किया है, अवकलन तो मैंने अभी तक किया ही नहीं है, अवकलन तो अभी तक किया ही नहीं है। अब देखो यहां पर वाई का मान एक्स बाई 2 आ गया, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का अवकलन 1 होता है, और 1/2 अचर राशि बाहर आ गई। ये लो आपका आंसर। तो सवाल, ये तो वो बात होगी, खोदा पहाड़ निकली चुया, वो भी मरी हुई। इतना बड़ा सवाल, उसका भी आंसर 1/2 आया, यानी आधा आधो पर 2 आंसर आया बच्चों। ठीक है ना बच्चा पार्टी। हम बढ़ेंगे हम नए क्वेश्चन की ओर, इससे इसके आपको नोट करो, ये आप पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे ये फॉर्मूले जिसको याद होंगे वो तो कर देगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये फॉर्मूले चलो मैं लगे हाथ साथ में लिखाई देता हूं। देखो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, अगर 1 प्लस कोस एक्स हो तब तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स हो तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखो आप, अगर आपको फ्रेम में नजर आ रहा है तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो अच्छे से। हाँ जी बच्चों, अब सवाल आ चुका है log x की पावर log x। बहुत आसान सवाल है। जब भी आप ये सोचो कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसमें फलन के ऊपर दूसरा फलन हो, फलन के ऊपर दूसरा फलन हो, तो हमेशा उसमें log लेना है। क्या लेना है? log। जैसे ही आप इसमें log लोगे, देखना, जैसे ही आपने इसको log y किया, ये आपने log ले लिया, और log के अंदर क्या है? log x की पावर log x। आप कहोगे सर क्या है ये log log log? कुछ तो लोग कहेंगे बच्चा, करना ही पड़ेगा हमें इस सवाल को। देखो log y, घात आ जाएगी गुणा में, यानी log x, फिर इस log को आप ऐसे कोष्टक में लिखो, फिर उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट और बनाओ, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा log x और है। अब जाके ये सवाल कंप्लीट हुआ है। अब इसका आप x के सापेक्ष कर दो अवकलन, इसका हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं, सुनो। सबसे पहले हम इस log का अवकलन करेंगे, और इस log का अवकलन होगा 1/x। कितना होगा? 1/x, और वो ऐसा का ऐसा रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये गुणा नियम से कर रहे हैं तो बीच में निशान आ जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चा, अब log x हो जाएगा फ्री, खुले सांड के जैसे। ठीक है ना, अब सुनो, अब हम करेंगे इस log का अवकलन, और इस log के आगे कौन बैठा है? log x। तो इस log का अवकलन होगा 1/समथिंग, समथिंग में कौन है? log x। बोले सर आगे करो, चैन रूल तो लगता ही रहेगा। अब इस log का अवकलन हो चुका है, आगे वाले log का अवकलन होता है 1/समथिंग, और 1/समथिंग क्या है? 1/x, और x का अवकलन अब जाके ये खत्म हुआ है, और ये y चला जाएगा इसके गुणा में। ठीक है ना, y चला जाएगा गुणा में, और ये हो जाएगा log x बटा x प्लस, ये log x है, ये log x है, ये सब के सब गुणा में है, सब के सब गुणा में log x से log x से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। और y का वैल्यू कितना है? log x की पावर log x, और x आ जाएगा एलसीएम, और यहां पे हो जाएगा log x प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको करवा दिया है। ये 7th क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। सबसे पहले log लिया,
घात आ गई गुणा में, u गुणा v f गुणा g टाइप फंक्शन हो गया। y का अवकलन 1/y log y का, सॉरी log y का 1/y dy बाई dx, log x का 1/x, अंदर वाला फंक्शन ऐसा कैसा, फिर log x ऐसा कैसा, अंदर वाले फंक्शन का हमने कर दिया log का अवकलन 1/समथिंग, फिर log x का 1/x, बात हो गई खत्म। उसके बाद में सिंपलीफाई किया और ये आपका आंसर आ चुका है। चलो नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर। हाँ जी देखो 12th वालों, एक सिंपल सा क्वेश्चन और है यहाँ पे। y का वैल्यू है cos a cos x प्लस b sin x का अवकलन कीजिए। बच्चा पार्टी मेरे को एक बात बताइए, ये cos है, इस cos के अंदर ये चीज है, यानी ये संयुक्त फलन है बच्चों, क्या है, संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन का हम करते हैं डायरेक्ट, हम ऐसे सीधा करने वाले बच्चे, हम घबराते नहीं है। तो चलो इसका अवकलन कर देते हैं dy बाई dx। बोलो बच्चों सबसे पहले किसका अवकलन, कोस का, और बच्चा बच्चा जानता है कोस का अवकलन माइनस साइन थीटा, और थीटा में कौन है, a कोस x प्लस b साइन x। चेन रूल से अब जो बच गया उसका अवकलन कर दो, इसके अंदर जो संयुक्त फलन है उसका अवकलन कर दो, ठीक है ना। अब देखो a का अवकलन होता नहीं है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन x, किसका, माइनस का साइन x, प्लस b का अवकलन होता नहीं है, साइन का होता है कोस x, बात हो गई खत्म। और आंसर हो गया माइनस का साइन a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है। और गुणा में है माइनस का a साइन x प्लस का b कोस x। ये हो गया सवाल अपना खत्म बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, ये जो हमने सॉल्यूशन किया वो अपना जो चैप्टर है ना विविध, उसका 1 से लेके 8 तक के जितने भी सवाल थे हमने कर दिए। बच्चों क्लास लंबी ना जाए इस पर्पज से हम आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे, 9th से स्टार्ट होके फिर लास्ट तक हम करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और इसके हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर मैं थोड़ा अगर शॉर्ट में कर देता हूँ, मान लो कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे फॉर्मूला की एक स्पेशल क्लास मैंने सबसे पहले बनाई थी, ठीक है ना, आप वो जरूर देखो, और बाकी वो लिंक भी उसकी छोड़ दी जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अभी 12th क्लास में अभी जैसे कि हाफ सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो अपने सिलेबस को सबसे पहले कवर कीजिए, उसके बाद इसका रिवाइज करना होगा। और हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब थोड़े दिनों में, समाकलन, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।